जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबें हमें ज्ञान देती हैं और इंसान हमें तजुर्बा देता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियां सबसे ज़्यादा जो परेशान करती हैं वो या तो छोटे बच्चे को परेशान करती हैं या फिर स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट को परेशान करती हैं या फिर पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं उनको परेशान करती हैं। तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं? इस सर्दियों में आने वाली जो परेशानियां हैं वो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और आप उन बातों को अगर फॉलो करेंगे अपने डॉक्टर से मिलकर और ख़ुद भी उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी सर्दियां आसानी से कट जाएंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में इंट्रो में बताया कि सर्दियां चालू हो चुकी हैं और सर्दियों से बचने के लिए हम लोग अपने आप को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं उसके कुछ पॉइंट मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि पूरे बदन पर कपड़े पहन के रखना, अपनी पूरे शरीर को ढक के रखना। मेन चीज़ होती है, अगर हम कपड़े पूरे नहीं पहनेंगे तो हमें बॉडी में सेंसेशन तो होती नहीं है, और जिस जगह हमारे सेंसेशन नहीं होती है उस जगह इस तरह के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं कि हमें जब परेशानी होने लगती है और लास्ट एंड हो जाता है उस परेशानी का, तब जाकर हमें पता लगता है कि यार हमें तो ठंड लग रही है। मान लीजिए जैसे कि पैरों में हमारे सेंसेशन नहीं है और पैर हमारे उगड़े हुए हैं, तो तब तो हमें 1 घंटा 2 घंटा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वो पैर बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद में हमें सर्दी लगनी चालू हो जाएगी और सर्दी को मेंटेन करने के लिए फिर हमें बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। और उस परेशानी से बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपने शरीर को किसी भी तरह गर्म रखें, कपड़े पूरे पहन के रखें और कोशिश करें कि गर्म कपड़े पहनें, जिससे कि आप नज़ला, जुकाम, बुखार, सर्दी से बच के रहें। पैरों से सर्दी ज़्यादा लगती है और एक आपकी चेस्ट से और कंधों से सर्दी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए अपने सीने को, अपनी चेस्ट को और अपने पैरों को सबसे ज़्यादा बचा के रखें। ऐसा ना हो कि आप काफ़ी देर तक उघड़े लेटे रहें कि हमें तो सही लग रहा है, हमें तो नॉर्मल लग रहा है, और फिर उसके बाद में पता लगा 2 घंटे के बाद में आपको पसीने आने लगे, सर्दी लगने लगी। आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, कहीं बुखार तो नहीं हो रहा। फिर उसके लिए आप टैबलेट खाएंगे और टैबलेट खाएंगे तो और ज़्यादा परेशानी आपके साथ में दूसरी तैयार हो जाएगी। वो परेशानी तो आपकी दूर हो जाएगी लेकिन दूसरी परेशानी तैयार हो जाएगी। तो इसीलिए कपड़े पूरे पहन के रखें और अपने आप को इस सर्दी से बचा के रखें, जिससे कि आपको नज़ला, जुकाम, बुखार ऐसी परेशानी ना हो। क्योंकि ये परेशानी अगर हो गई तो कम से कम 4-5 दिन आपको बैक ले जाएगी और 4-5 दिन आप दवाइयों में लगे रहेंगे और इस सर्दी जुकाम से बचने के चक्कर में। और होगा क्या दोस्तों, जब आपको बुखार, सर्दी, नज़ला, जुकाम, इरिटेशन, अगर कुछ भी इस तरह की परेशानी हुई तो आपकी एक्टिविटी और एक्सरसाइज रुक जाएगी और आप बैक चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। अगर आपकी एक दिन एक्सरसाइज नहीं होती है तो समझ लीजिए आप एक हफ्ता पीछे चले जाते हैं। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाए। सेकंड नंबर पे है दोस्तों, अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखना। चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, तो कोशिश ये करें कि इन सर्दियों में अपने को बचाने के लिए आप रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। मान लीजिए आपने कपड़े तो पूरे पहन लिए लेकिन रूम का टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं है, तो उससे होगा क्या, शरीर में तो ठंडक नहीं लगेगी लेकिन हमारी नाक से और मुंह के सांस लेने से जो रूम के अंदर ठंडा मॉइस्चर होगा वो भी हमें हानिकारक है हमारे लिए। उससे भी हमें सर्दी और जुकाम हो जाएगा, बार बार होता रहेगा और आप सोचेंगे कि हमने कपड़े तो पूरे पहन रखे हैं लेकिन हमें सर्दी जुकाम क्यों हो रहा है या बुखार क्यों हो रहा है। या फिर हम अब उससे बचने के लिए कंबल लेंगे या ब्लैंकेट लेंगे या रजाई लेंगे और पूरा मुंह ढक के लेट जाएंगे, तब तो हमें गर्मी महसूस होगी और अच्छा लगेगा। लेकिन हम सारा दिन तो ऐसे नहीं पड़े रह सकते ना। जो लोग बिस्तर पे रहते हैं वो लोग सारा दिन तो ऐसे नहीं रह सकते। जैसे ही वो कंबल से या रजाई से मुंह बाहर निकालेंगे तो वैसे ही उनको ठंडा गर्म हो जाएगा, और ठंडा गर्म होने के बाद में, क्योंकि जो मॉइस्चर हवा में घूम रहा है हमारे रूम में, जो ठंडक है हमारे रूम के अंदर,
वो हमारे नाक से और मुंह से अंदर जाने की वजह से फ़ौरन हमारे लंग्स के ऊपर जाएगी और जिससे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पिछले 12 साल में इस तरह के बहुत सारे पेशेंटों को परेशान होते हुए देखा है। और एक और मैं नेगेटिव चीज़ आपको बता देता हूँ, इस तरह से होने के बाद में मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो बेचारे चेस्ट में कफ जमने की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए और हॉस्पिटलाइज होने के बाद में वेंटिलेटर पे गए और फिर वो वापस कभी घर ना आए। तो मैं नहीं चाहता, ऊपर वाला ना करे ऐसा किसी मेरे भाई बहन के साथ में परेशानी हो। तो इसीलिए अपने रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखें, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज भी आसानी से हो जाए, आप रजाई कंबल में भी ज़्यादा ना लेटो और आप अपनी एक्टिविटी आसानी से करते रहो अपने रूम के अंदर ही। थोड़ा बहुत अगर चाहें तो हीटर भी चला सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 15 मिनट के लिए हीटर चला सकते हैं रूम में, और बस इससे ज़्यादा नहीं चलाना। और दरवाज़ा हल्का सा खुला रखना है 1 इंची के आसपास, जो मेन डोर है आपका, जिस जो रूम में एंट्री करने का है, जिससे कि ऑक्सीजन पास होती रहे। देखिए, मैं इस तरह से अपने रूम का दरवाज़ा खोल के रखता हूँ। इतना मेरा दरवाज़ा कुंडी करके खुला रहता है, जिससे कि मेरे कमरे की ऑक्सीजन लेवल भी बना रहे और टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। मैं दरवाज़ा कभी पूरा नहीं खोलता इसीलिए। और जो लोग अंदर बाहर आते जाते रहते हैं उनको आदत पड़ जाती है, लेकिन जो लोग बिस्तर पे रहते हैं, ज़्यादातर सर्वाइकल वाले हैं या किसी भी तरह अंदर रहते हैं या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, उनके बाहर धूप नहीं आती है या कोई भी परेशानी इस तरह की होती है, तो वो अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रख। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा है, जो कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं और नेचुरल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है धूप का लेना। धूप में आधा घंटा या 20 मिनट के लिए ज़रूर बैठना। लेकिन मैं सबकी परेशानी समझता हूँ, क्योंकि वो परेशानी मेरे साथ भी है, इसलिए हर आदमी धूप नहीं ले पाता है। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कि जिनको एक एक दो दो साल हो गए अपने रूम से बाहर निकले हुए। क्योंकि देखिए, हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं है और हर किसी के घर का टाइम टेबल या हर किसी के घर की एक्टिविटी या हर किसी के घर में इस तरह के लोग नहीं हैं कि हमारे जैसे पेशेंट को डेली उनको धूप में बिठाया जाए। कोई सेकंड फ्लोर पर रहता है, कोई थर्ड पर रहता है, या फिर कोई घर में इतना अंदर रहता है कि उसको बाहर नहीं लाया जाता, धूप नहीं आती है उस जगह पे। तो उसके लिए कोशिश ये करें, सभी के लिए है वैसे तो, लेकिन जो ले सकते हैं आसानी से, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, परेशानी से बचाना चाहते हैं, तो वो लोग प्लीज़ धूप ज़रूर ले लिया करें। मेरे साथ खुद ये परेशानी है, मैं सबको तो बताता हूँ, पर मेरे साथ भी ये परेशानी है कि मैं भी धूप नहीं ले पाता हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ और मेरी वाइफ और मेरी बेटी ही हैं जो कि मेरे को ऊपर ले जा सकती हैं, लेकिन बेटी अपने कोचिंग जाती है, स्कूल जाती हैं, और वाइफ और मैं अकेले ही होते हैं। और कोई बंदा ऐसा हमारा नौकर या हमारी हेल्प करने वाला नहीं है कि जो हमें डेली या हफ्ते में एक दिन ऊपर ले जाए या धूप में ले जाकर बिठा दे। अब मेरी वाइफ और मेरी बेटी अगर लेके जाती भी हैं तीनों मिलकर, तो इतनी परेशानी हो जाती है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर धूप लेने जाना अगर होता है तो किस मेरी वाइफ के घुटनों में या कमर में पेन हो जाता है, क्योंकि वेट उठाना लेडीज़ के बस की इतनी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी अपनी ताकत से ज़्यादा मेरे साथ काम करती हैं, फिर मैं उसको मेंटेन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं धूप लेने नहीं जा पाता, उसके लिए मैंने अपने रूम में क्या कर रखा है, एक माइंड को चेंज करने के लिए, क्योंकि इंसान की मेंटलिटी जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक वो ठीक नहीं होगा। तो मैंने इस तरह की ये ऑफ वाइट लाइटें लगा रखी हैं अपने रूम में। तो इससे क्या है कि मेरे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि रूम के अंदर एक गर्माई हो रखी है, रूम के अंदर गर्मी महसूस हो रही है। तो मैं ये वाली लाइटें अपने रूम में यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि धूप में मैं भी धूप में बैठा हूँ, क्योंकि मेरे बाहर सामने से तो धूप मुझे दिखाई देती है खिड़की से। देखिए, मैं दिखाता हूँ, सामने खिड़की से तो धूप दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर टेम्परेचर मेरा ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इन लाइटों के भरोसे ही रहता हूँ, क्योंकि मैं डेली या हर हफ्ते या एक महीने में नहीं जा सकता। इस तरह का कोई भी इंसान मुझे नहीं मिलता है कि जो मुझे धूप में ले जाके बिठा सके। तो आप लोग कोशिश किया करें, डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार। मैं भी अब ये कोशिश करूँगा, ये रूटीन मेंटेन करूँगा किसी तरह भी अगर हो सका तो, क्योंकि मुझे अपने घर की कंडीशन की और अपनी अपनी कंडीशन की सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है। ऐसे ही अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में, अपने घर के बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो मैं भी कोशिश करूँगा हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में धूप में बैठने ज़रूर जाया करूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं आप धूप लिया करो, लेकिन भाइयों मैं यही बताना चाहता हूँ, धूप लूँ तो कैसे लूँ? कहना आसान है,
और उस काम को करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके साथ में किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं होती। तो धूप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको विटामिन डी मिलता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कोई किसी तरह की इरिटेशन या खुजली वगैरह या कोई इस तरह की एलर्जी वगैरह नहीं होती है। हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपकी मसल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है और बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों का भी और धूप का आप पूरा ध्यान रखें, लेने की कोशिश करें। चौथे नंबर पे जो आता है दोस्तों, वो आता है यूरिन में इन्फेक्शन से बचना। ये सबसे बड़ी परेशानी है हमारे साथ में। चाहे वो देखिए, इस बात को नोट कर लीजिए, मेरी डॉक्टरों से भी बात हुई है, चाहे किसी के कैथेटर लगा हुआ है या कैथेटर नहीं लगा हुआ, यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो नॉर्मल चलते फिरते आदमी के भी हो जाता है, चाहे वो बिना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है। यूरिन में इन्फेक्शन अगर होना होगा तो उसके भी हो जाएगा। तो वो लोग ये ना सोचे जिनके कैथेटर नहीं लगा हुआ कि हमारे यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, खाली कैथेटर से यूरिन इन्फेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फेक्शन अगर होना होगा तो कैथेटर वाले और नॉन कैथेटर वाले दोनों को होगा। तो एक चीज़ का आप इसमें ये ध्यान रखें, अगर यूरिन इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी, ठंडा पानी ना पिएं। सर्दियों में लोग क्या करते हैं, कम पानी पीते हैं, नहीं पीते, तो कम से कम आप कोशिश करें गुनगुना हल्का सा पानी, और ज़्यादा पिएं, इतना भी ज़्यादा ना पिएं जितना आप गर्मियों में पीते थे, नॉर्मल उसी तरह अपना पानी पिएं। तो यूरिन इन्फेक्शन का ध्यान रखें, यूरिन इन्फेक्शन ना होने दें बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया और किसी के पकड़ में नहीं आया, या फिर सभी बंदों को यूरिन इन्फेक्शन की टैबलेट का नहीं पता होता, तो वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने की वजह से, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से आपको 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा और फिर आपको परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे आपके, ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन जाएगी। यूरिन इन्फेक्शन इतनी खतरनाक। दोस्तों, 5वें नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सरसाइज का। देखिए, आप सर्दियों में एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, मैं समझ सकता हूँ। उसका रीज़न यही है कि जो पॉइंट मैंने पहले बताए, जो सिम्टम पहले चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सारी चीज़ें इंसान फॉलो नहीं कर पाता और इसी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाता। फिर इधर उधर डॉक्टरों को या फिर अपने दोस्तों को या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के और पेशेंट हैं उनको मैसेज करेगा या फ़ोन करेगा, परेशान होगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही और इन्फेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहुत सारी परेशानियां आपके साथ हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इन 5 पॉइंटों को कंटिन्यू रूटीन में अपने मेंटेन करके रखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मान लीजिए सर्दियों गर्मियों में आप एक्सरसाइज 3 बार करते हैं, तो कोशिश करें सर्दियों में 2 बार कर लें। अगर 2 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार तो ज़रूर करें। वो 1 बार भी एक्सरसाइज आपकी तब हो पाएगी जब कमरे का टेम्परेचर मेंटेन होगा। मान लीजिए कमरे का टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें आपने मेंटेन नहीं की और फिर आप चाहे 10 बार एक्सरसाइज कर लें, आपको परेशानी फिर होनी होनी है, क्योंकि टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर, बाहर का रूम का टेम्परेचर मेंटेन है नहीं। तो आपने बॉडी को तो गर्म कर लिया 1 घंटे एक्सरसाइज करके, पता लगा आधे घंटे बाद फिर वो वैसी हो गई। अगर ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ये सारे रूटीन मेंटेन करें और एक्सरसाइज अपनी पूरी बॉडी की किया करें। दोस्तों, कोशिश ये किया करें कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज किया करें। पूरी बॉडी का मतलब होता है कि हाथों से लेके और पेट से लेके और पूरे पैरों तक, और फिर लास्ट में आपका खड़ा होना। हाथों की एक्सरसाइज यहाँ से चालू होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कौन सी एक्सरसाइज करें। हाथों की एक्सरसाइज ऐसे चालू करें जैसे हम लोग स्कूल में पीटी करते थे। कम से कम ये तो कर ही लें, हाथों को ऊपर ले जाना, सामने लाना, 10-10, 15-15 बार, 20-20 बार ये वाली एक्सरसाइज करें तो पेट तक की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और उसके बाद में फिर आप पैरों की एक्सरसाइज कर लें और पैरों के बाद में फिर आप खड़े होने की 10 मिनट 15 मिनट की एक्सरसाइज वो कर लें, तो आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी और फिर आपको परेशानी नहीं होनी थी। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें रूटीन मेंटेन करके रखता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे स्टार्टिंग के 5 साल का जो सफ़र था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, उसमें ये सारी परेशानियां मेरे साथ हुई थी। तो मैं नहीं चाहता किसी भी मेरे भाई बहन के साथ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज जो बातें मैंने आपको बताई, शॉर्ट में भी बताई और लॉन्ग में भी बताई, उम्मीद करता हूँ आज आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई और सजेशन या क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।